इन अरवाहल मुमिनीन ताती कुल्ल जुमअतन इला समाअ दुनिया। कितना 7 आसमान हैं। ये जो आसमान हमको नजर आ रहा है इसको आसमान दुनिया कहा जाता है। मरहूमीन और मरहूमात की रूहें ये हमारा जो आसमान दुनिया है उसके ऊपर आती हैं। बेहिज़ाए दूरिहिम व बुयूतिहिम, वो जो इनके मरहूमीन या मरहूमात के साबिका घर और पसमंदगान के लवाहिकीन के मौजूदा घर, उसके बिल्कुल ऊपर ये अरवाह आती हैं। व युनादी कुल्लु वाहिद मिनहुम बिसौतिन हज़ीनिन बाकीन, ये अरवाह रोते हुए और दर्दनाक आवाज में अपने लवाहिकीन पसमंदगान को, वालिदैन को, बहन भाइयों को वो पुकारती हैं। ये रूहें पुकारती हैं रोते हुए दर्दनाक आवाज में, या अहली, अहले अपने तमाम अहले खाना को पुकारती हैं। वया वुल्दी, अपनी औलाद को, बेटों को, बेटियों को पुकारती हैं। वया अबी वया उम्मी, वालिदैन को पुकारती हैं। वह अकरबाई, और दूसरे रिश्तेदार, बहन भाई, चचा, खाला, भांजे, सबको पुकारती हैं। और क्या कहती हैं वो अपनी पुकार में? इअतिफू अलैना यरहमुकुमुल्लाह, खुदा तुम पर रहम करें, हमारे ऊपर मेहरबानी करो। खुदा तुम पर रहमत नाजिल करे, हमारे ऊपर मेहरबानी करो। किस चीज के जरिए? बिल्लज़ी कान फी ऐदीना, उस माल के जरिए जो कल हमारे हाथों में था और बड़ी मेहनतों से हमने कमाया था, वो आज तुम्हारे हाथ में है और हम उस आलम में उसका सख्त हिसाब किताब दे रहे हैं। उस माल के जरिए हम पर मेहरबानी करो, जो कल हमारे पास था, मेहनतों से कमा के तुम्हारे हवाले करके आए हैं और इधर हम हिसाब किताब दे रहे हैं। रिवायत में है कहां से कमाया, कहां खर्च किया, ये हम हिसाब किताब दे रहे हैं। जिया और मनफअत लिगैरिना, दूसरे उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। युनादी कुल्लु वाहिद मिनहुम, हर रूह ये पुकार के कहती है कि इअतिफ अलैना बिदिरहमिन, दिरहमिन, एक दिरहम के जरिए मेहरबानी करो। आपकी जुबान में रुपया, उस मुल्क में दिरहम, उस मुल्क में पाउंड, उस मुल्क में डॉलर, और बेरगीफन, रगीफ रोटी चपाती, उसके जरिए हम पर मेहरबानी करो। और बिकिस्वतन, या लिबास के जरिए, यक्सूकुमुल्लाह मिन लिबासिल जन्नह, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाए। सुम्मा, यहां तक रसूल खुदा ने बयान किया और फिर रो पड़े। सुम्मा बकन नबी, फिर आन हजरत ने गिरिया फरमाया। वह बकैना माहू, रावी कहता आन हजरत के साथ हमने भी गिरिया किया। फलम यस्ततिअन नबिय्यु अन यतकल्लम मिन कसरत बुकाइही, यानी गिरिया इस कदर आपने गिरिया किया कि आप फिर मजीद बोल नहीं सके। और फिर बड़ी मुश्किल से फरमाया फमक़ाल उलाइका इख्वानुकुम फिद्दीन, ये जो है ना ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। फसारू तुराबन रमीमन बाद सुरूर, पहले इस दुनिया में वो दुनिया की चहल पहल में वो भी शामिल थे, लेकिन अभी वो बोसीदा और मिट्टी में तब्दील हो गए हैं। या और वो हसरत का इजहार करते हैं और कहते हैं या वैलना लो अनफकना मा कान फी ऐदीना फी ताअतिल्लाह व रिज़ाइही, ये माल जो हमने कमाया था उसको अगर हमने राह खुदा में अल्लाह ताला की इताअत में खर्च किया होता, मस्जिद की तामीर में, मुरम्मत में, मदरसा या इमाम बारगाह, हस्पताल, किसी भी कार खैर में अल्लाह ताला की इताअत में वो कमाया हुआ माल हमने खर्च किया होता, मा कुन्ना नहताजु इलैकुम, हम फिर तुम्हारे मोहताज न होते। अपने लवाहिकी से कहते हैं अगर हम खर्च करते आज हम तुम्हारे मोहताज न होते। या फयरजऊन बिहसरतिन व नदामह, बड़ी हसरत और पछतावे के साथ ये रूहें लौटती हैं। वो युनादूना, और फिर आखिरी मर्तबा पुकारती हैं और कहते हैं अस्रउ सदक़तल अमवात, यानी ताखीर मत करो और जल्द अज जल्द अपनी खैरात और सदक़ात से अपने मरहुमीन की मदद करो। और ये एक आखिरी रिवायत है जो इस तरह मरहुमीन को याद करने और उनके ईसाल सवाब के लिए अमाल बजा लाने वाले के फायदे में है।
ہاں وہ روایت یہ ہے من قرأ آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی تلاوت کرے یہ ہم فیہا خالدون تک، وَأَهْدَى ثَوَابَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور یہ دور بیٹھ کے بھی نہ کریں، جائیں قبرستان پر، زوروا قبورکم فإنہا تذکر الآخرہ، بلکہ روایت میں ہے میں تمہیں پہلے قبرستان میں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر اب میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان کی زیارت سے عالم آخرت یاد آتا ہے انسان کو۔ کیوں پہلے روکتے تھے؟ علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ چونکہ پہلے وہ جو لوگوں کے مرحومین تھے وہ اس دنیا سے مشرک مرے تھے، لہذا مشرک کی قبر پر جا کے اس کے لیے طلب مغفرت کرنا یا فاتحہ پڑھنا وہ اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب جب کہ تمہارے مرحومین مسلمان ہونے کے بعد اس دنیا سے اٹھے ہیں، لہذا جاؤ قبرستان پر۔ فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب اہل قبور تک پہنچائے، فإن اللہ تعالی یخلق بعدد کل حرف ملکا، فرماتے ہیں کہ جتنے حروف ہیں نا آیت الکرسی میں، اتنے اللہ تعالی یعنی حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، یسبحون لہ الی یوم القیامہ، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کا ثواب قبرستان میں دفن مومنین کے لیے ہدیہ کرنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور تستحب زیارت قبول المؤمنین فی عصر یوم الخمیس والجمعہ، جمعہ اور خمیس جمعرات اس کی عصر کو قبرستانوں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے زندہ اور مرحوم اقربا خصوصاً والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔